बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपको डेली आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित करा रहे हैं। तो चलिए क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यह आज की हमारी क्लास नंबर जो है 42वें नंबर के यानी 42 नंबर की हमारी क्लास होगी और हमारा टॉपिक होगा जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह इस टॉपिक से आज तक जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, भारत के किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं, वह आज के इस क्लास में हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए अब आप हमारी क्लासेस को फेसबुक पर देख सकते हैं। लक्ष्य तक हमारा फेसबुक चैनल पेज है, आप उस पर जाकर फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न आराम से पढ़ेंगे और कम प्रश्न पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चले पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था। देखिए जनजातीय विद्रोह में सन्यासी विद्रोह बहुत ही बड़ा विद्रोह माना जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए बताइए 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। क्या बंगाल था, बिहार था, असम था, मणिपुर था? क्या था आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बंगाल। हम इस क्लास में सिर्फ प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखला हम आपको सभी परीक्षाओं की एक साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बताने वाले हैं। चले एक प्रश्न और याद करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल का याद करिएगा, यहाँ पर सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया लेकिन हम आपको संथाल का बता रहे हैं। तो संथाल विद्रोह देखिए संथाल, ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे जो जनक कहे जा सकते हैं, वो थे सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता के अगर बात करें, प्रश्न कहाँ कहाँ पर पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों पे पूछा गया है। BPSC प्री एग्जाम 2021-22 में पूछा गया था, NTPC 2021 में पूछा गया था, SSC MTS 2023 में पूछा गया, MPPSC 2023 में पूछा गया, SSC CGL 2020 में पूछा गया। मतलब ये तो हमारे पास आंकड़ा है, लेकिन यह प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में और पूछा जा चुका है। इतना याद करिएगा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कान्हू। चले इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे, पहले प्रश्न की, तो हमारा बंगाल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे, आराम से ध्यान से सुनिएगा। चले प्रश्न में कहा जा रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। ए ऑप्शन कर रहा है संथाल, बी ऑप्शन कर रहा है मुंडा, सी ऑप्शन कर रहा है उराव और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। मतलब दमिन एवं कोह का निर्माण किस समुदाय के को बसाने के लिए किया गया था, आपसे यह पूछा जा रहा है। चले यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर पूछा गया पता है, CDS कर्नल बनने के लिए जो परीक्षाएं होती उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा संथाल, उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्लास छोटी हो या बड़ी ये मायने नहीं रखता, क्लास में आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने समय में प्रोवाइड किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। आप यकीन मानिए जितना प्रश्न हम आपको 10 से 15 मिनट में डेली प्रोवाइड करते हैं, उतना अगर आप किसी दूसरे चैनल पर जाएंगे ना तो उतने ही प्रश्न को 1 घंटे में सॉल्व कराएंगे। तो इसलिए आपका समय वहाँ पर वेस्ट होगा, यहाँ पर आप 1 दिन 2 दिन देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पर पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा। चले फिलहाल आपकी इच्छा है, आगे बढ़ेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाए यहाँ पर, तो कह रहा है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस कमांडर अंग्रेज को हराया था। यह आपके TRE में पूछा गया प्रश्न है, TRE में पूछा गया यह प्रश्न, आप उत्तर बताइए। चले
किसे हराया था? तो कप्तान नेकर को हराया था, बायस्टेन को हराया था, या मेजर बारो को, या इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन में एक नाम मिल रहा होगा जो आपको एकदम ध्यान से याद हुआ होगा, कहीं ना कहीं आप सुने होंगे। अगर आपने जनजातीय विद्रोह कहीं पर पढ़ा होगा किताब में तो इनका नाम आप जरूर जानते होंगे, और इनका नाम है हमारा मेजर बारो। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मेजर बारो, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? चले अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? ए ऑप्शन में कह रहा है 1857 का विद्रोह, बी ऑप्शन कह रहा है 1921 का मोपला विद्रोह, सी ऑप्शन कह रहा है 1859 से 60 का नील विद्रोह, और डी ऑप्शन कह रहा है 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चले बताइए क्या होगा हमारा उत्तर? ठीक चले, यह प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड पर बनाया गया है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से फिर पढ़ लीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है, इसे हम उलगुलान या महाहलचल कहते हैं। इतना आप समझ गए। बाकी अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी करिए। डेली सुबह 10 बजे आप TRE 4 की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए निःशुल्क क्लासेज उस एग्ज़ाम की भी करा देंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनसे एक ही निवेदन है, आप हमारे फेसबुक पेज को जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह क्लासेज वहाँ पर भी लाइव चलती हैं डेली। चले अगर आप कहेंगे तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? ए ऑप्शन कह रहा है 1874 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1860 में, और सी ऑप्शन कह रहा है 1865 में, और डी ऑप्शन कह रहा है 1870 में। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? चलिए ठीक चलिए, खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में भी एक प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि खैरवार आदिवासी विद्रोह कहाँ हुआ था तो आपको बताना होगा कि झारखंड में हुआ था। ठीक है, और पूछा जाए कब हुआ था तो उत्तर बता दीजिएगा 1874 में हुआ था। ठीक है, बता दीजिएगा 1874 में खैरवार आदिवासी विद्रोह था और यह झारखंड में हुआ था, और सन की बात किया जाए तो 1874 में यह हुआ था। ठीक, चले यहाँ पर ए ऑप्शन सही करिएगा और आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। इससे पहले आपने इतने प्रश्न जो पढ़े, प्रश्न कैसे लगे यह बताते रहिए आप लोग। चले आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि खासी विद्रोह किस काल अवधि के दौरान हुआ था? ए ऑप्शन कह रहा है 1891 से 1996 में, और बी ऑप्शन कह रहा है 1911 से 1915 तक, और सी ऑप्शन कह रहा है 1876 से 1891 तक, और डी ऑप्शन कह रहा है 1829 से 1833 तक। चल अब बताइए खासी विद्रोह किस काल अवधि के दौरान हुआ था? हमारा यहाँ पर उत्तर क्या सही होगा आप लोग बताइए। चले ठीक, यह उत्तर की बात किया जाए तो हमारा उत्तर जो निकलेगा 1829 से 1833 इस ऑप्शन में कहाँ पर है तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह उल्लेख किया गया है। ठीक है, खासी विद्रोह किस काल अवधि के दौरान हुआ था तो 1829 से 1833 के बीच में खासी विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था एक बार कमेंट करिए आप लोग, देखते हैं कितने लोग पढ़े हैं ये इस प्रश्न को। चले अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ?
सबसे पहली बात, यहाँ पर एक प्रश्न में 4 प्रश्न बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था। एक प्रश्न तो ये हो गया, और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपको पता होगा कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। यहाँ पर दूसरा प्रश्न बन गया। अब आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना होगा कि 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, समझे। एक प्रश्न में 3 प्रश्न आपने उत्तर बता दिए, बाकी चौथे प्रश्न का जो ये बचेगा इसका जो उत्तर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा सिंहभूम। अब देखिए चारों प्रश्न। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। ठीक है, यहाँ पर ये होगा। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो थे हमारे बुद्धो भगत। आपका दूसरा प्रश्न हो गया। और किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो हुआ था सिंहभूम में। यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चले अगले प्रश्न में कहा जा रहा है उड़ीसा के खुर्दा जिले के पाइक जनजाति द्वारा शुरू किए गए पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन यह प्रश्न बनता है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो बताइए, उड़ीसा के खुर्दा जिले की पाइक जनजाति द्वारा शुरू किए गए पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्या राजा प्रताप सिंह ने किया था, या बख्शी जगबंधु ने किया था, या चिंतन सिंह ने किया था, या मूसा शाह ने किया था। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए, कौन सा हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बताइए। बिल्कुल सही उत्तर जो हमारा सही होगा वह क्या होगा, बख्शी जगबंधु। हमारा उत्तर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। यह प्रश्न आपके कई परीक्षा में पूछा गया है और प्रश्न में कहा क्या गया था, आप समझ गए होंगे कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन करा है 1807 ईस्वी में, बी ऑप्शन करा है 1820 ईस्वी में, और सी ऑप्शन करा है 1858 ईस्वी में, और डी ऑप्शन करा है हमारा 1890 ईस्वी में। तो बताइए कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था। आप लोग कमेंट करते रहिए और उत्तर जल्दी जल्दी बताते रहिए। चले, बीच में थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए फिलहाल आगे कंटिन्यू क्लास को बढ़ाएंगे हम। तो इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करेंगे। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1820 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही कर लिए आप लोग। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। यह प्रश्न थोड़ा सा और टफ बन जाता है। कहा क्या रहा है, ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूटकट्टी भूधृति प्रचलित था। ए ऑप्शन का रहा है बुंदेलखंड, बी ऑप्शन का रहा है कर्नाटक, सी ऑप्शन का रहा है छोटा नागपुर, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तर क्या होगा। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूटकट्टी भूधृति प्रचलित था। उत्तर जो निकलेगा हमारा जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। चले, CDS 2019 के पेपर में यह प्रश्न आया और उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। आज की यह क्लास में अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। चले देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। कह रहा है कि किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था। ए ऑप्शन कर रहा है वासुदेव बलवंत फड़के, बी ऑप्शन कर रहा है बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन कर रहा है अमरजीत, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो हमारा उत्तर वासुदेव बलवंत फड़के, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले
बाकी आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अब आपको डेली फ्री क्लासेस सुबह 10 बजे में हम TRE 4 के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। धन्यवाद।